नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय साईं राम। आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बर्थ नंबर रूलिंग नंबर 1 के बारे में एंड 2 के बारे में। आज इस सीरीज़ में नंबर है 3, तो आज हम बर्थ रूलिंग नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि 3 नंबर्स के कौन कौन से फ्रेंडली एंड एंटी नंबर्स हैं और उनके सूटेबल कैरियर्स कौन से हो सकते हैं और उनके 3 नंबर्स बर्थ नंबर के साथ डेस्टिनी नंबर के कौन कौन से बेस्ट और बैड कम्बिनेशंस होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आगे बढ़ें इससे पहले कि जो नए हैं वो लोग भी और जो पुराने हैं पर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नंबर 3 के बारे में। बर्थ नंबर 3, जिसको हम मूलांक 3 भी बोलते हैं, अगर किसी का भी जन्म बर्थ किसी भी डेट को 3rd, 12th, 21st और 30th को किसी भी मंथ की हुआ है, किसी का भी बर्थ इफ 3rd, 12th, 21st और 30th को ऑफ एनी मंथ हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज़ रूल्ड बाय नंबर 3। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका बर्थ नंबर है 3, तो यू आर रूल्ड बाय नंबर 3। तो इसको हम बर्थ नंबर या मूलांक नंबर भी कहते हैं, उसका आपका 3 होगा इस केस में। तो 3 बर्थ नंबर वालों के लिए, जिनका भी 3rd को पैदा हुए हों, चाहे वो 12th को पैदा हुए हों, चाहे 21st को पैदा हुए हों, चाहे 30th को बर्थ हुआ हो, उनका 3 है। तो उनके लिए टिप्स है कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड रिस्पेक्टफुली टूवर्ड्स योर गुरुज, टीचर्स एंड एल्डर्स। मतलब कि आपको अपने एल्डर लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गुरु की, टीचर की, जिनसे भी आप ज्ञान लेते हैं उनसे भी, बाकी जो आपके घर में या बाहर आसपास जो भी बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो। ये टिप्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनको ये अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये उसके लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे इनके ट्रेड्स के बारे में कि नंबर 3 वालों का किस तरीके के होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। नंबर 3 बर्थ नंबर वालों की अगर हम पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें, उनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं, जो पॉजिटिव उनमें क्वालिटीज़ होती हैं, उनके नेचर में होती हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। 3 नंबर वाले काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। अब देखेंगे ज़्यादातर ये हायर एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और नहीं भी अगर पढ़े लिखे हैं किसी रीज़न से, बिकॉज ऑफ अदर नंबर्स अवेलेबिलिटी नहीं है या सपोर्ट नहीं है, तो भी ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं होती है। ये क्रिएटिव और काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। इनको अच्छे नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं और अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, दूसरों को समझा भी पाते हैं, बता भी पाते हैं। पॉजिटिव आउटलुक टू ऑन लाइफ के टूवर्ड्स इनका पॉजिटिव आउटलुक होता है। अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हैं और बहुत पॉजिटिव रहते हैं लाइफ के अंदर। कम्युनिकेटिव होते हैं, इनको बोलने का भी काफ़ी शौक़ होता है। अगर आप देखें कोई भी 3 नंबर होगा वो भी काफ़ी बोलता रहता है, अपना ज्ञान वो हर चीज़ में देता रहेगा। आप किसी भी विषय पे उससे बात करिए, वो आपको उस पर बात करने को तैयार हो जाएगा और बात करता रहता है, उसे पीछे नहीं हटेगा। एंड ही विल शो कि वो उसको काफ़ी नॉलेज है एंड वो काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा उस मैटर के बारे में और आपसे बात करेगा। सोशल एंड आउटगोइंग होते हैं, काफ़ी सोशल नेचर के होते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स बनाते हैं, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी लोगों से मिलने जुलने में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। और आउटगोइंग होते हैं, लोगों के साथ बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं। इनको बाहर ट्रिप पे ले जाना हो, कहीं करना, फटाक से तैयार हो जाएंगे। आप बोलेंगे इनको चलें, इमीडिएटली तैयार हो जाएंगे। कोई तैयारी, कोई मतलब प्री प्लान की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की इनका सोशल एंड आउटगोइंग नेचर होता है। अगर हम बात करें इनके नेगेटिव ट्रेट्स की, तो नेगेटिव ट्रेट्स में होता है डिफ़िकल्टी टू स्टिक ए रूटीन। इनके साथ एक चैलेंज होता है कि एक रूटीन पे नहीं चल पाते ये, इनका कोई रूटीन फिक्स नहीं होता। अगर आप कहोगे कि रूटीन पे चलो कि आपका ये टाइम है इससे, तो ये रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वहाँ इनको चैलेंजेस आता है। और इनकी टेंडेंसी टू ओवर स्पेंड होता है। अगर ये 10 रुपये कमाते हैं तो 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये खर्च कर देते हैं। तो ओवर स्पेंडिंग बहुत होते हैं, कमाते हैं खर्च कर देते हैं, कमाते हैं खर्च कर देते हैं।
तो ऐसे लोगों के पास देखेंगे आप जल्दी धन रुकने के भी चांसेस कम रहते हैं। अगर इनके और सपोर्टिव नंबर्स नहीं हैं तो कमाएंगे, लेकिन क्या है कि वो स्पेंड कर देंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, मतलब ज़रूर से ज़्यादा। जितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो तो ठीक है, आपको अच्छी इंटेलिजेंट हो, आप नॉलेज है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। तो ये इनका नेगेटिव ट्रेट है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं कर लूँगा, इस तरीके से वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और इनमें थोड़ा, बिकॉज ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनमें नॉलेज होती है, तो ईगो काफ़ी इनका हाई हो जाता है, थोड़ा एरोगेंट भी हो जाते हैं दूसरों के साथ। इनका एरोगेंसी इनके नेचर में झलकती है, ईगो इनके नेचर में झलकता है। तो एक्चुअली जितने भी ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जिस भी पर्सन का नंबर 3 है, उनको इस पे काम करना चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ अदर नंबर्स एंड विद द चेंज ऑफ नेचर एंड बाय डूइंग द रेमेडीज एक्सेट्रा। उनको इस पे काम करना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएं और पॉजिटिव ट्रेट्स ज़्यादा उभर करके सामने आएँ। तो ये है नंबर 3 के बर्थ नंबर 3 या रूलिंग नंबर 3, या जिसको हम ट्रेड से मूलांक 3 की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम हिंदी में मूलांक 3 भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स विद रूलिंग नंबर 3, सॉरी आई थिंक ये मिस प्रिंट रह गया है, 2 की जगह 3 है, आप इसको 3 ट्रीट करिएगा, इट्स 3। तो रूलिंग नंबर 3 मतलब बर्थ नंबर 3, नामांक 3 अगर आपका है तो। उनके अगर फ्रेंडली नंबर्स की बात करें तो फ्रेंडली की लिस्ट में आते हैं उनके 1, 5, 3, 2 एंड 7। तो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, 3 नंबर का जो फ्रेंडली नंबर्स हैं 1, 5, 3, 2 एंड 7 अच्छे जाते हैं, ये इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। तो आपके आसपास जितने भी नंबर्स आप यूज करते हैं, अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो आपको अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो 3 नंबर्स के अगर हम अपोजिट नंबर की बात करें, हम एंटी कह सकते हैं, या एक्चुअली ये अपोजिट नंबर हैं, टोटली एंटी नहीं कहेंगे हम इनको। कई जगह ये 3 और 6 भी अच्छे काम करते हैं, बट ये अपोजिट नंबर हैं। 6 नंबर इसका अपोजिट है, तो हम इसको 3 के साथ बहुत अच्छा नहीं जाता है। हर केस में कुछ चीज़ों में अच्छा जाता है। 3 और 6 को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई 3 और 6 को बैलेंस कर लेता है तो ये अच्छा जाता है। अगर ये नेगेटिव रहता है, 3 के साथ 6 की अच्छी नहीं जमती है। अगर आप देखेंगे 3 और 6 मिलकर भी 36 हो जाता है, तो कहते हैं ना हम कि 36 का आंकड़ा है, तो 36 का आंकड़ा क्रिएट करता है। तो ये 3, 6 को हम मानते हैं कि ये आपस में अच्छे नहीं जाते हैं, तो इसको हम एंटी अपोजिट नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। 4, 8, 9 बाकी जो रिमेनिंग नंबर है 3, 4, 8, 9, 3 जो नंबर हैं 4, 8, 9, ये इसके न्यूट्रल नंबर हैं 3 के साथ। ना इनकी दोस्ती है, ना दुश्मनी है, तो ना फ्रेंडली है, ना अपोजिट हैं, ना ये एनिमी नंबर हैं, एंटी नंबर्स हैं। तो ये इनके न्यूट्रल नंबर्स हैं। अब अगर हम बात करें नंबर 3 के जो सूटेबल प्रोफेशंस हैं या फील्ड्स हैं जिनमें नंबर 3 वाले काम कर सकते हैं, कैरियर, जॉब या बिजनेस जो कर सकते हैं, वो नंबर 3 वालों के लिए है गुड टीचर। नंबर 3 कैन बिकम ए गुड टीचर, गाइड, काउंसलर, राइटर, लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो बन सकते हैं, जजेज अच्छे बन सकते हैं, रिलीजियस लीडर बहुत अच्छे बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहें हम तो ये मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस में भी अच्छा कर सकते हैं, ये सेक्टर भी इनको सूट करता है। अच्छा, नंबर 3 वाले अगर हम कहें कि लीडर्स अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ये बोलते अच्छा हैं और मार्केटिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज इनके बोलने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी कम्युनिकेटिव होती हैं, तो इसलिए उसमें भी कर सकते हैं। रिलीजियस उसमें भी जा सकते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, गाइड बहुत अच्छे बन सकते हैं तो ये कुछ सूटेबल सेक्टर्स हैं, हमने सेलेक्ट करके इसमें आपको दिए हैं। वैसे तो और वाइड रेंज है इसकी, और भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनसे मिलती जुलती जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उस फील्ड में जा सकते हैं नंबर 3 वाले। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसमें आप जा कर के काम कर सकते हैं। 3 नंबर एजुकेशन का भी होता है, गुरु का है तो गुरु से ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी काम हो सकता है। तो ये इसके कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स हैं, सेलेक्टेड प्रोफेशंस हैं जो नंबर 3 वालों को सूट करते हैं। अगर हम बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें कि नंबर 3 का अगर बर्थ नंबर है तो उसके साथ किस भाग्यांक का, जिसको हम बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, तो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 का भी अच्छा होता है और 3, 7 का भी अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं
3 नंबर के साथ 3 और 7 के। अगर हम बात करें इनके बेड कम्बिनेशन की, जैसे मैंने बताया 3 और 6 का 36 का आंकड़ा होता है, इसलिए हम 6 के साथ इसके कम्बिनेशन को अच्छा नहीं मानते। अगर किसी का बर्थ नंबर 3 है और उसका डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 6 है तो उसे रेमेडी करने की ज़रूरत है, इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर वो बिना रेमेडी के भी अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्क से इसको बैलेंस कर सकता है तो अच्छी बात है। दोनों ही गुरु के नंबर हैं। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो 3 को हम मानते हैं बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, एंड 6 को मानते हैं गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे एंड बृहस्पति जी जो है ये देवताओं के गुरु थे। तो दोनों गुरु हैं। अब देवताओं के गुरु आप समझ सकते हैं कि वो आप अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। और अगर शुक्राचार्य जी की बात करें, गुरु शुक्राचार्य जी की जो दानवों के गुरु थे तो उनका वो भी ज्ञान देते थे, लेकिन उनका मकसद था कि छल कपट या जो भी है हमारी जीत होनी चाहिए, आपको सक्सेस होना है तो आपको ये करना है। इस तरीके से ज्ञान, दोनों ही गुरु हैं पर दोनों का थोड़ा तरीका अलग है और उनको अपने मार्गदर्शन देने का और अपने टारगेट तक पहुंचाने का जो है वहाँ तक के लिए, तो दोनों के तरीके अलग हैं। इसलिए 3 और 6 को हम कह सकते हैं कम्बिनेशन नहीं है, वो आपको आपस में प्रॉब्लम देता रहेगा पूरी लाइफ। इसलिए 3 और 6 का अगर किसी का कम्बिनेशन है तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बाकी 6 के अलावा बाकी सभी नंबर्स के साथ अगर देखा जाए तो उनके साथ भी इनका अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक ओके कॉम्बिनेशन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 3 के साथ 3 और 3 के साथ 7 का ही कॉम्बिनेशन सिर्फ अच्छा है और 3 6 का बेकार है, बाकियों के साथ जो है उसका भी ठीक ठाक कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसके बैड कॉम्बिनेशन की बात करी हमने और इसके सूटेबल कैरियर्स की बात करी हमने और कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स भी एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ रह गया है तो आप मुझको कमेंट्स कर दीजिए। मैं कमेंट्स में कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं, और नहीं तो आप मुझे अलग से भी सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं। जब आप मेरा चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको उसी के थ्रू और भी वीडियोज़ मिलेंगे जिससे आपको लोशो ग्रिड के बारे में जानकारी मिलेंगी। लोशो ग्रिड के 5 एलिमेंट्स क्या हैं, उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट होते हैं, किस मिसिंग नंबर से हमारे को क्या चैलेंजेस आते हैं, उनकी क्या क्या रेमेडीज हैं जो हमें करनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लोशो ग्रिड की हमारे दूसरे चैनल, हमारे दूसरे वीडियोज़ पर जो हम पहले ही डाल चुके हैं मेरे इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जा करके देख सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे मेरा नया वीडियो आते के साथ ही आपको मिल जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय साईं राम।